Good morning, friends. I am Dr. Sunita Chandra, Senior Gynecologist and Infertility Specialist. Friends, ये वुमेन्स डे वीक चल रहा है और मैं कोशिश करूंगी वुमेन हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूं और जानकारी आप तक पहुंचाऊं। आज मैं बात करूंगी कि सर्जरी से पहले या किसी भी गायनी ऑपरेशन से पहले एक दिन पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। नॉर्मली बहुत सारे वीडियोस बने हैं जिनमें ये बताया गया है कि सर्जरी के बाद या ऑपरेशन के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आई थिंक सर्जरी से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया, तो मेरा ये पॉइंट्स जो बता रही हूँ मैं सर्जरी से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बहुत ध्यान से आपने सुनने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि सर्जरी से एक दिन पहले आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे जिस दिन आपकी सर्जरी होती है आपको एनपीओ रखा जाता है, मीन्स ओरली आपको कुछ नहीं अलाउ करते हैं। ऑल्दो आईवी फ्लूइड्स देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, बट स्टिल जो हम माउथ से लेते हैं, जो हमारी बॉडी को हैबिट है माउथ से लेने का, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, वो जब हमें नहीं मिलता है तो हमें एक वीकनेस फील होती है थोड़ी सी। तो मैं ये सलाह दूंगी कि एक दिन पहले अपना हाइड्रेशन मेंटेन करिए, और उस हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आपने वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है अपना। और साथ ही साथ में आप दो चीज़ें और कर सकते हैं कि एक कोकोनट वाटर, जो फ्रेश कोकोनट आता है, कोकोनट वाटर 6 या 7 बजे के आसपास ले सकते हैं, एंड दूसरा कोकोनट वाटर आप 11 से 12 के बीच में ले सकते हैं। तो इस तरह आपका हाइड्रेशन मेंटेन हो जाएगा। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि आपको फास्टिंग जाना होता है ऑपरेशन के लिए। जिस दिन आपका ऑपरेशन है फास्टिंग जाना है, और उसके लिए भी आपने 8 आवर्स की फास्टिंग करनी है, मतलब 8 घंटे पहले आपने कोई सॉलिड नहीं लेने हैं एंड 4 घंटे पहले आपने कोई लिक्विड्स नहीं लेने हैं। ये तो नॉर्मल ऑर्डर्स हैं सर्जरी के लिए, पर किसी के स्पेसिफिक अगर होते हैं तो उनके डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फास्टिंग रखनी है। किसी किस केस में ज़्यादा और कम हो सकती है। जो माइनर केसेस होते हैं उसमें 4 आवर्स की फास्टिंग लिक्विड्स के लिए, एंड जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं उनमें 8 आवर्स ही सॉलिड्स के लिए होती है। एक दिन पहले अगर आपकी सर्जरी सुबह 8 बजे है, एक दिन पहले आप 10 बजे डिनर कर लेंगे, आप 12 बजे तक आप लिक्विड्स ले लेंगे, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना है और सुबह 8 बजे अपनी ऑपरेशन के लिए आप जा सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में जब आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो हम सबको ये बताते हैं कि फास्टिंग आना है, आपने कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। बट कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि जो पूजा में विश्वास करते हैं, जो स्पेशली पूजा करके आते हैं, वो थोड़ा सा प्रसाद छककर आ जाते हैं या प्रसाद ले लेते हैं, या कुछ लोगों को चाय की बहुत हैबिट होती है, वो चाय लेकर आ जाते हैं। तो वो ध्यान रखें इस बात का कि प्रसाद भी नहीं खाना होता है और चाय भी नहीं पीनी होती है। हाँ, अगर आपका ऑपरेशन अगर बहुत लेट है, लाइक 4 बजे है, शाम को 4 बजे है या 2 बजे है, तो ऐसे केस में आप लिक्विड ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, पर 8 घंटे पहले, अपने ऑपरेशन से 8 घंटे पहले लेनी है आपने, इसके बाद नहीं लेनी है। 2 पॉइंट आपके हो गए। एक तो ये पॉइंट हो गया कि आपने एक दिन पहले अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है, और दूसरा पॉइंट आपका हो गया कि आपने फास्टिंग जाना होता है, और उस फास्टिंग जाने के लिए भी आपने 8 आवर्स की सॉलिड के लिए फास्टिंग एंड 4 आवर्स की फास्टिंग आपकी लिक्विड्स के लिए है। एंड दोनों ही केस में मैंने बताया है कि आपने 6-7 बजे एक कोकोनट वाटर लेना है एक दिन पहले सर्जरी से, और एक दिन पहले सर्जरी से 12 बजे से पहले पहले आपने एक कोकोनट वाटर ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैं ये बोलूँगी कि आप सर्जरी से पहले एक दिन पहले अपनी सब ज्वेलरीज रिमूव करके रख दें, संभाल के अपने लॉकर में या अपने घर पे सेफली रख दें, क्योंकि सर्जरी वाले दिन जब बहुत ही हड़बड़ी होती है, नर्वसनेस होती है बहुत लोगों को, तो वो अपना जल्दी जल्दी में ज्वेलरी उतारते हैं, इधर उधर गिर सकती है और इधर उधर मिस हो सकती है। तो इट्स बेटर कि आप एक दिन पहले अपनी ज्वेलरी रिमूव करके लॉकर में रख दें। एंड जिस दिन आपका ऑपरेशन है उस दिन आपने अपना मेकअप रिमूव करके जाना है। यूजुअली फीमेल्स नेल पॉलिश वगैरह लगाती हैं, तो नेल पॉलिश वगैरह भी रिमूव करके जाना है आपने। एंड ये 4th पॉइंट अब मैं बोलूँगी आपको, जो आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं मेडिकेशंस, लाइक एक तो होती है उसमें एसिडिटी के लिए और दूसरी होती है एंग्जाइटी के लिए। तो वो एक दिन पहले आपको बोलते हैं कि एक दिन पहले आपने 10 बजे डिनर के बाद दोनों टैबलेट लेनी है, तो वो आपने प्रॉपर लेनी है, उनको मिस नहीं करना है। एंड सुबह मॉर्निंग में जिस दिन आपका ऑपरेशन है, दोनों टैबलेट, एक एंग्जाइटी के लिए और एक एसिडिटी के लिए पेंटॉप, वो आपने सिप ऑफ वाटर के साथ लेनी है अगर आपने डॉक्टर ने एडवाइस की है। सिप ऑफ वाटर मतलब अब आप कहेंगे कि हमें तो फास्टिंग जाना है तो सिप ऑफ वाटर कैसे ले सकते हैं? यस,
गुड क्वेश्चन। देखिए ऐसा होता है कि जो हम छोटी सी टैबलेट होती है उसके लिए हमें आई थिंक 2-3 ड्रॉप पानी सफिशिएंट होता है, उसके थ्रू ही टैबलेट अंदर चली जाती है, उतना ही लेना है। उतने पानी से हमें कोई हार्म नहीं है। अगर आपने पानी ज़्यादा पी लिया या कुछ चाय पी ली तो ड्यूरिंग ऑपरेशन आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि वॉमिटिंग हो सकती है आपको, इसलिए आपको अवॉइड करना है। जस्ट सिप ऑफ वाटर लेनी है अपने टैबलेट के लिए एंड उसके बाद कुछ भी नहीं लेना है। अच्छा, कुछ लोग डायबिटिक होते हैं तो उनके लिए हम कहते हैं सुबह मॉर्निंग की दवाई, वैसे उनके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं वो एडवाइस करते हैं, बट फिर भी जो मोटा मोटा मैं जानती हूँ, मतलब कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो एडवाइस करेंगे उसको तो फॉलो करना ही है, पर स्टिल फिर भी एक तो मॉर्निंग का ब्लड शुगर फास्टिंग वो एडवाइस करते हैं, तो वो आप अपने डॉक्टर को मॉर्निंग में जाके स्पेशली बताएंगे कि आप डायबिटिक हैं तो आपका ये होना है, क्योंकि रूटीन में सबका नहीं होता है। एंड दूसरा, जो मॉर्निंग की जो मेडिसिन होती है आपकी डायबिटीज़ की, वो आपने विदाउट करनी होती है, उसको नहीं लेना होता है। रात की दवाई आपके डॉक्टर जैसे एडवाइस करते हैं उसको फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अदरवाइज अगर आप दवाई गलती से ले लेंगे तो आपका ब्लड शुगर जो है थोड़ा या तो डाउन हो सकता है या कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है उसके साथ में। ये पॉइंट आपके हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि आपका ना जब जिस दिन सर्जरी होती है पेट साफ होना चाहिए, मीन्स आपको स्टूल अच्छे से पास होना चाहिए। उसके लिए आपने एक दिन पहले रात में लैक्सेटिव लेना है, वो भी आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो उसको मिस नहीं करना है। आपने बहुत ध्यान से डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। रात में आपने लैक्सेटिव लेना है एंड मॉर्निंग में स्टूल पास करना है। कि जो लोग थायराइड की दवाई लेते हैं मॉर्निंग में रूटीन में, उनको अपनी मेडिकेशन सुबह रूटीन में थायराइड की मेडिकेशन लेनी है, उसको मिस नहीं करना है। सिप ऑफ वाटर के साथ ही सुबह एज अर्ली एज पॉसिबल उसको रूटीन में अपनी ले लें, ऑपरेशन वाले दिन भी उसको बिल्कुल मिस ना करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कुछ लोग बहुत इग्नोर करते हैं या उसको बहुत लाइट लेते हैं। जैसे किसी पेशेंट को ना ऑपरेशन से पहले वायरल हो गया, फीवर हो गया या कोई कफ हो गया, उसको कफ बहुत ज़्यादा खांसी है उसे, तो वो उसको छुपाते हैं, डॉक्टर को बताते नहीं हैं। एंड उसको ऐसे केस में अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है, उसका ट्रीटमेंट लेना है। पहले फीवर और कफ जो खांसी है आपको उसको क्योर करना है, उसके बाद ही ऑपरेशन करवाना है। ऐसी कंडीशन में कभी भी ऑपरेशन नहीं करवाना है। आप ये ना सोचें कि हमारी डेट निकल जाएगी ऑपरेशन की, या फिर हमें बाद में पता नहीं कब हमें डेट मिले, या बाद में हमें छुट्टियां नहीं मिल पाएंगी, अभी करा लेते हैं, खांसी का कुछ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फीवर से। इसको लाइट ना लें। अगर ऐसे में आप ऑपरेशन कराएंगे तो ये रिस्की हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एंड कुछ मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ कि यूजुअली महिलाओं को वजाइनल डिस्चार्ज रहता है, वजाइनल ईचिंग होती है, और ईचिंग के साथ साथ उनको कई बार लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। इस कंडीशन में एक तो या तो लोकल वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है या कभी कभी PID हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको एडवांस में पहले से ही अपने डॉक्टर के साथ, अपनी गायनिकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करें, उसका ट्रीटमेंट लें, पहले उसको क्योर करें, देन उसके बाद ही अपनी OT की ऑपरेशन के लिए अपनी डेट बुक कराएं और तभी अपना ऑपरेशन कराएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको बिल्कुल भी लाइट ना लें कभी भी। ऐसे केस में आपकी गायनिकोलॉजिस्ट वजाइनल पेस्ट्रीज देती है लोकली आपको, और साथ में खाने के लिए भी कुछ मेडिकेशन देती हैं, उनको प्रॉपर लेना है आपने। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक जिस दिन आपको ऑपरेशन है आप ना प्रॉपर बाथ लेकर जाना है आपने, और उसके साथ साथ आप अपना हेड वॉश भी कर लें उस दिन, क्योंकि ऑपरेशन के बाद 2-3 दिन तक आपकी प्रॉपर बाथ और हेड वॉश नहीं हो पाता है। सो ये हाइजीन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हाइजीन मेंटेन होता है इससे, तो आगे हमें बाकी के इन्फेक्शंस भी अवॉइड हो जाते हैं इससे हमारे। एंड लास्ट एक और पॉइंट है कि जब आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट बहुत कुछ अवेलेबल होता है, पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ अवेलेबल चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि एक हम चेकलिस्ट कहते हैं कि कुछ सामान की अपनी प्रॉपर आप एक किट लेकर जाएं। उस किट में आपका क्या क्या होना चाहिए, एक टूथब्रश होना चाहिए, टूथपेस्ट होना चाहिए, कॉम्ब एक होना चाहिए एंड नैपकिन्स होने चाहिए। इसके अलावा जो भी चेकलिस्ट आपको मिली है, जहाँ से भी, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर आपको चेकलिस्ट मिली है
तो उसको फॉलो करते हुए सारे जो भी सामान उसमें बताया गया उसको प्रॉपर अपनी किट में रख कर जाएं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनफैक्ट बहुत ही अहम है, उसको आपने किसी भी कीमत पर भूलना नहीं है। आपने अपने सारे मेडिकल रिकॉर्ड साथ में कैरी करने हैं। उस मेडिकल रिकॉर्ड्स में आपकी ओपीडी की फाइल एंड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एंड इन्वेस्टिगेशंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पीएसी, प्री एनेस्थेटिक चेकअप फॉर्म, जिसमें आपके डॉक्टर, जो बेहोशी वाले डॉक्टर होते हैं, वो आपको एक फिटनेस देते हैं बेहोशी के लिए, वो आपने ज़रूर साथ में कैरी करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से सारे पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। ऑपरेशन से एक दिन पहले आपने अच्छे से अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है, पानी बहुत पीना है। 2 कोकोनट वाटर ले सकते हैं, एक शाम को 7 बजे और एक 12 बजने से पहले पहले कोकोनट वाटर ले सकते हैं। डिनर आपने 10 बजे तक कर लेना है। एंड सोने से पहले आपने एसिडिटी की दवाई और एंग्जाइटी वाली मेडिसिन लेनी है। लैक्सेटिव आपने लेना है ताकि आपको अगले दिन अच्छे से स्टूल पास हो जाए। ऑपरेशन से एक दिन पहले अपनी ज्वेलरी, नेल पॉइंट्स सब रिमूव कर दें, ज्वेलरी संभाल के लॉकर में रख दें। ऑपरेशन वाले दिन आपने खाली पेट जाना है एंड सुबह मॉर्निंग में एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी भी जल्दी हो सके, सिप ऑफ वाटर से आप अपनी एंग्जाइटी की दवाई, एसिडिटी की दवाई ले लें। अगर कोई थायराइड की दवाई लेता हो तो वो भी साथ में ले लें। अगर कोई डायबिटिक है तो वो सुबह अपनी दवाई ना ले और उनका ब्लड शुगर सुबह चेक होना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जो आपकी चेकलिस्ट मिली है उसको आपने साथ में वो सामान लेकर जाना है। इसके अलावा और 2 चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई दी। अगर किसी को वेजाइनल इन्फेक्शन है या फिर पेन है लोअर एब्डोमेन में तो उसका ट्रीटमेंट पहले करें और अपने डॉक्टर को बताएं। अगर किसी को फीवर या कफ है तो अपने डॉक्टर को बताएं, पहले उसका ट्रीटमेंट लें और उसके बाद आप अपना ऑपरेशन कराएं। जल्दी में, हरी में बिल्कुल ना कराएं। तो आई होप मेरा ये वीडियो सबको पसंद आया होगा। मेरे जो सारे पॉइंट्स हैं, आई होप जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है उसको इसमें ध्यान में रखेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।